हेलो क्लास। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का न्यू सेशन। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसकी, एनडीए की जो बुक हम लोगों को दी गई है, जीके की, जीएस की। ठीक है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की हम लोग यहाँ पर जो है पीवाईक्यू को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पॉलिटी का डिस्कशन। ठीक है ना, पॉलिटी का डिस्कशन चल रहा है, राज व्यवस्था का डिस्कशन चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, आपको बता दें हिंदुस्तान का संविधान, जो भारत का संविधान है बेटा, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है ना, साफ साफ लिखा है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान है। आगे देख ले क्या कह रहा है वो। ठीक है ना, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल शब्द पे गौर करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, जिससे आर्टिकल्स जो है वो और बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो फिर से देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। योर ऑप्शंस आर 395, 396, 397, 398। तो आपको बता दें भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि बेटा इसमें पार्ट कितने हैं, तो पहले तो भाग इसमें 22 थे। अगर हम उसमें अमेंडमेंट की बात करें तब तो 25 हो गए हैं। ठीक है ना, तो 22 भाग हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 395 यहाँ पे आर्टिकल्स थे। और अगर हम बात करें अनुसूचियों की यानी कि शेड्यूल्स की, तो बेटा पहले 8 शेड्यूल थी और अभी 4 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई है, 12 शेड्यूल। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही आंसर क्या होगा, तो आंसर है 395। ठीक है ना, क्या होगा सही आंसर, 395। नोट करेंगे, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान के ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। इट इज रिजिड इन नेचर। रिजिड की बात करें तो क्या हमारा संविधान बहुत रिजिड है, मतलब कि बहुत कठोर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, केवल कठोर है बिल्कुल नहीं, केवल फ्लेक्सिबल है तो क्या बिल्कुल लचीला है, तो ऐसा भी नहीं है। ये कितना अच्छी पॉइंट कह रहे हैं कि इट इज ब्लेंड ऑफ, मतलब ये मिक्सचर है, ये किसका निचोड़ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, लचीलापन भी मिलेगा और रिजिडिटी भी मिलेगी, यानी कि कठोर भी मिलेगा। तो भारतीय संविधान जो है बेटा वो लचीला भी है और बेटा कठोर भी है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है हमारा संविधान। ठीक है ना, लिखेगा भारतीय संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है, इन दोनों का मिक्सचर है। सही जवाब क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायिक व्यवस्था में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। तो भाई बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं न्यायिक व्यवस्था से इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही सही है। तो भाई देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू कॉलेजियम। ठीक है, जजेस का जो चयन होता है वो जजेस का जो चयन होता है वो कोलोजियम सिस्टम के द्वारा ही होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ जजेस, ये भी ठीक है, जजेस को उनके पदों से हटाया भी जा सकता है। बैन ऑफ जजेस आफ्टर रिटायरमेंट, तो हमारे देश के जो जज है
अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट, और हाई कोर्ट के जजेस के पर भी बैन लगाया गया है। बस वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर और अपने ही बराबर किसी अन्य हाई कोर्ट में छोड़कर किसी भी और जगह पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये तीनों ही के तीनों क्वेश्चन क्या है, सही है। तीनों ही ऑप्शन सही जा रहे हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है। भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट बेटा सही है। अच्छा जी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है, सही तो है, लेकिन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है पूरी तरीके से सही नहीं है बच्चों। हमारे देश में सर्वोच्च संसद नहीं है, ठीक है ना, हमारे देश में सर्वोच्च संसद नहीं है, सर्वोच्च राष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो फिर क्या सर्वोच्च है। तो बेटा हमारे देश में सर्वोच्च जो है वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में क्या है, सुप्रीम है। फिर वो कह रहा है जुडिशियल सुप्रीमेसी, ऐसा भी नहीं है, बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो ये बिल्कुल सही जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बैलेंस किया गया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशरी सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा सुप्रीमेसी की। अगर यहाँ बात करें जाए सुप्रीमेसी की, तो ऑप्शन में देखो कैसे कैसे ऑप्शन बनाएगा। वो नंबर 1 पे जानबूझ के लिखेगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो देखने से तो लगता है हाँ ये सुप्रीम है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। नंबर 2 पे वो क्वेश्चन बना सकता है प्रेसिडेंट, लग तो रहा है कि सुप्रीम है लेकिन ये भी सुप्रीम नहीं है। 3 पे बना सकता है वो कि जुडिशियली सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम है, ऐसा भी नहीं है। बट राइट आंसर क्या होगा, हमारे देश में सुप्रीम कौन है बेटा, तो हमारे देश में जो सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप राइट आंसर क्या लगाओगे, मान लेते हैं हिंदुस्तान में कौन सुप्रीम है, योर ऑप्शंस आर पार्लियामेंट्री, नंबर 2 पे प्रेसिडेंट, नंबर 3 पे जुडिशियल सिस्टम यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी लगा दे, एंड नंबर 4 पे कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बता दें हमारे देश में सर्वोच्च कौन है बेटा, संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है ना, संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान की रक्षा करेगा, इसका रक्षक बनाया गया है जुडिशियल सिस्टम को, ठीक है, संविधान का रक्षक है बेटा जुडिशियल सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो आपको बताना है बेटा हमारे देश ने जो संसदीय संसदीय क्या बोला जाए, संसदीय सर्वोच्चता, हमारे देश में जो संसद सर्वोच्च है या फिर हम कहें संसदीय कॉन्सेप्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है, ये जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके कॉन्सेप्ट को हमने कहां से लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यूके, ठीक है ना, राइट आंसर क्या है, ब्रिटेन आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अपने देश में संसदीय सर्वोच्चता कहां से ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है, आंसर है यूके। तो इसका सही जवाब क्या होगा, किस देश से हमने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ली है, तो आंसर है यूके, ठीक है ना। चलिए फ्रांस से, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था फ्रांस से हमने क्या लिया, जरा याद करके बताओ। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, याद आ रहा है किसी को, रिपब्लिक, ठीक है ना। जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया, तो जर्मनी से हम लोगों ने लिया है इमरजेंसी पावर, क्या लिया बेटा, तो लिया है इमरजेंसी पावर। अमेरिका से हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू लिया है, जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू लिया है बेटा, और तो और फंडामेंटल राइट भी लिया है अमेरिका से हम लोगों ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए वही क्वेश्चन सामने आ गया है, कहां से हम लोगों ने जुडिशरी सुप्रीमेसी ली है, तो बताइए भाई, यूके से लिया है, फ्रांस से लिया है, अमेरिका से लिया है, या नन ऑफ अबव। तो सही जवाब क्या है, अमेरिका से लिया है, ठीक है ना। अमेरिका से और भी हम लोगों ने क्या लिया है, बताएं बच्चों, अमेरिका से और भी हम लोगों ने क्या लिया है, तो अमेरिका से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल राइट,
अमेरिका से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल राइट। जुडिशरी पावर तो हमने ली ही ली है, जुडिशरी रिव्यू हमने वहीं से लिया है, जुडिशियल सुप्रीमेसी वहीं से लिया है, फंडामेंटल राइट वहीं से लिया है हम लोगों ने, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हमने वहीं से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा माफ कर दिएगा, प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने इंग्लैंड की महारानी से लिए, जबकि प्रेसिडेंट हमने वहां से लिया, मतलब प्रेसिडेंट की पावर वहां से लिए। वाइस प्रेसिडेंट भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ इज टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस देश से हम लोगों ने बेटा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंग्लिश ऊपर लिखी है, हिंदी में यहाँ पे बोल रही हूँ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से ली है, तो आपको बता दें जापान से ही कॉन्सेप्ट लिया। कहां से लिया बेटा, जापान से लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। चलिए जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जापान की करेंसी का नाम क्या है, ठीक है। वेट करेंगे हम आप लोगों को, देखेंगे कितने बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मुझे पता चलेगा कि जापान की करेंसी का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। The presence of nominal and real executive represent which of the following features of the constitution। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, नाम मात्र, नाम मात्र के लिए कौन है, तो प्रेसिडेंट, नाम मात्र और वास्तविक, तो वास्तविक अधिकारी कौन है, हम लोगों को पता ही होता है, प्राइम मिनिस्टर। सॉरी, इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति भारतीय संविधान के संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, उपस्थिति भारतीय संविधान, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली का, तो भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली का, संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है बेटा, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करती है, यही तो क्वेश्चन वो कह रहा है। अच्छा जी, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, हाँ तो बताइएगा, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, तो बेटा यही बता रहे ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो जवाब क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वास्तविक ताकत किसके हाथों में होती है, शक्ति किसके हाथों में होती है, तो पीएम के हाथों में होती है। तो नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी हमारे संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसी का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कनाडा, यूके, फ्रांस और जापान। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है, जापान से लिया है, ठीक है ना। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया था बेटा, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है ना। चलिए रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इवॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यूएस, हाँ यूएस, यूके, फ्रांस और जापान,
यूएस, यूके, फ्रांस और जापान। तो जरा बताइएगा, दोहरा कानून की बात कर रहा है बेटा, वो दोहरा कानून, दोहरा शासन, दोहरा कानून। स्टेट का अलग कानून होता है, संघ का अलग कानून होता है ना। सेंट्रल के कानून अलग होते हैं, स्टेट के कानून अलग होते हैं, और ये कहां पर है, इसी को हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं, यूएसए में। दोहरा कानून, ठीक है ना, टू प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। Collective responsibility of Council of Ministers represents which of the following features of the Constitution? Unitary system, federal system, parliamentary system और supremacy of the Constitution। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये। मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। भाई मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आपको पता होना चाहिए, मंत्री परिषद। पहले तो शब्द को आज खोलते हैं। मंत्री परिषद का अगर शब्द कहीं पे आ जाए तो 91वें, आपको बता दें 91वें संविधान संशोधन से, 91वें संविधान संशोधन से ये क्लियर कर दिया गया था कि लोकसभा की टोटल संख्या की बात करें, लोकसभा का 15% से अधिक, लोकसभा का 15% से अधिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सदस्य नहीं होंगे। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने सदस्य होंगे, तो वो लोकसभा का टोटल 15% ही हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सदस्य अधिक नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। मैं इस शब्द को यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूं, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बता दें ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किस संविधान, सॉरी इसकी जो, ये किसकी विशेषता है, तो आंसर है पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता होती है कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। Which form of governments is presents in India? इस समय भारत में किस प्रकार की गवर्नमेंट आपको दिख रही है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जैसा कि यूएसए में है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसा कि यूके में है, सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो हमने कौन से प्रोसेस को अपनाया है, हमने किस प्रकार की गवर्नमेंट को अपनाया है, आंसर है पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली सरकार को अपनाया है। संसदीय